जून 27, 2017 एलेक्स स्मिथ जो रेस्टोरेंट मैनेजर थे, अपने अपार्टमेंट में उनकी लाश मिली। मौत की वजह क्या थी? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एलेक्स को टाइप 1 डायबिटीज थी, यानी उनकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी और जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाते थे। एलेक्स जब 30 साल के थे तब उनको टाइप 1 डायबिटीज हुई थी। 3 साल तक वो अपने मम्मी के इंश्योरेंस में कवर थे, बट जब वो 26 साल के हुए तो उनको इंसुलिन का खर्चा खुद से उठाना था। यूएसए में एक वायल इंसुलिन की कीमत $285 है, यानी 20,000 रुपये, जिसकी कॉस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी को सिर्फ $5 पड़ती है। और हर टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट को 2 से 4 वायल्स ऑफ इंजेक्शन हर महीने चाहिए, यानी महीने के $1,000 वो उसको अफोर्ड नहीं कर सके और 26 साल की उम्र में अपने अपार्टमेंट में अकेले डरे हुए मौत के गले लग गए। और वही इंसुलिन की कीमत कनाडा में $35 है, इंडिया में $10 से $50 और इटली में सिर्फ $19। कमाल की बात पता है क्या है? जिन साइंटिस्ट ने इंसुलिन बनाया था उन्होंने सारे पेटेंट राइट सिर्फ $1 में दे दिए ताकि वो जरूरतमंद तक पहुंच सके। सिर्फ इंसुलिन में नहीं बल्कि हर चीज में अमेरिकन मेडिकल केयर बहुत महंगी है दूसरी डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में। हिप रिप्लेसमेंट इंडिया में जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख होती है, अमेरिका में 22 से 30 लाख। MRI इंडिया में 15,000 तक हो जाता है, यूएसए में 79,000। नी रिप्लेसमेंट इंडिया में 2 से 4 लाख में हो जाता है और अमेरिका में 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं। बहुत सारे अमेरिकन इंसुलिन के लिए, सर्जरी के लिए और अपने इलाज के लिए कनाडा, मैक्सिको और दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, क्योंकि यूएस से जाना, वहां पर दवाई लेना, ऑपरेशन कराना और वापस यूएस में आना उनको ज्यादा सस्ता पड़ता है यूएसए में इलाज कराने से। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक लेडी का पाँव ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया और वो लोगों से भीख मांग रही थी कि प्लीज एम्बुलेंस को मत बुलाना, मैं हॉस्पिटल बिल अफोर्ड नहीं कर सकती। आज यूएसए में सबसे ज्यादा बैंक्रप्सी मेडिकल बैंक्रप्सी है, 62.1%। एक छोटा एक्सीडेंट आपका दिवाला निकाल सकता है। स्मॉल आर्म सर्वे 2017 के रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा सिविलियन गन्स यूएसए में है। अगर हम अज्यूम करें कि यूएसए में 100 लोग रहते हैं तो उनके पास 120.5 गन्स है। आज इन टोटल यूएसए में 326 मिलियन लोग रहते हैं और वहां पर 393 मिलियन गन्स सर्कुलेशन में है। सो इतनी सारे गन्स होने की वजह से वायलेंस भी बहुत ज्यादा होता है। सो अमेरिका वर्ल्ड पीस इंडेक्स पर 129th रैंक करती है 163 कंट्रीज में से। और आपको आए दिन ये न्यूज सुनने को मिलेगी कि यूएसए में ओपन फायर हुई, रोड के बीचों बीच, मॉल में, थिएटर में इतने लोग मर गए। ये वहाँ पर बहुत कॉमन बात हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि ज्यादा वायलेंस होगा तो ज्यादा लोग जेल में भी होंगे। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैदी अमेरिका में है। पूरे वर्ल्ड में 5 में से 1 कैदी अमेरिकन होता है। आज 20 लाख लोग अमेरिकन जेल में है और 6.3 मिलियन लोग करेक्शनल सिस्टम पर है, यानी वो पेरोल पर या प्रोबेशन पे है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैदी अमेरिका में है। अब अमेरिका में रेसिज्म भी बहुत है। ऑलमोस्ट हर नॉन व्हाइट इमिग्रेंट को रेसिज्म सहना पड़ता है, चाहे वो इंडियन हो, अफ्रीकन हो, एशियन हो, कोई भी हो। वहाँ पर सालों से ब्लैक पीपल के साथ बहुत भेदभाव किया गया है और आज भी अमेरिका में कई जगह पर रेसिज्म देखा जाता है। इतने सालों की अमेरिकन हिस्ट्री में सिर्फ एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना है। ब्लैक एक्टर्स को बहुत रेयरली ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। रिलीजन के बेसिस पर भी वहाँ भेदभाव होता है। ग्रीन बुक, गेट आउट, बैंकर बहुत अच्छी मूवीज है जो अमेरिका में रेसिज्म को दिखाती है। पुलिस ब्रूटलिटी वहाँ पर बहुत कॉमन है। जॉर्ज फ्लॉयड का इंसिडेंट 2020 का दर्शाता है कि स्पेशली ब्लैक लोगों पर पुलिस कितनी बेरहम है। 2020 के डेटा के हिसाब से 1021 इंसानों की जान पुलिस की वजह से गई थी। 1980 और 2018 के बीच में 30,000 लोगों ने अपनी जान पुलिस की वजह से खोई थी। यूएस में हायर एजुकेशन बहुत ही ज्यादा महंगा है। एवरेज स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री पास करता है उस पर $30,000 का डेट होता है, यानी इंडियन रुपीस में 23 लाख रुपयों का कर्जा। आज सब मिलाकर एस्टिमेटेड $1.7 ट्रिलियन स्टूडेंट लोन में है, जो इंडिया की आधी जीडीपी है। इसी वजह से आज यूएस जैसे डेवलप नेशन में बहुत कम लोग कॉलेज पास करते हैं। आज 80% अमेरिकन पर कोई न कोई तरह की लोन है। 13% अमेरिकन का मानना है कि वो पूरी जिंदगी में उनकी लोन कभी खत्म नहीं होगी। 50% फैमिली
फैमिली यूएसए में ऐसी है कि अगर उनको एक पेचेक ना मिले, अगर उनको 7 दिन की सैलरी ना मिले तो अपने खर्चे तक नहीं उठा सकती। इन टोटल आज 14 ट्रिलियन डॉलर लोन में है, जो इंडियन जीडीपी का 3.5 टाइम्स है। इसी वजह से यूएसए में 5,80,000 लोग होमलेस हैं, जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। अमेरिका बहुत चीजों में बहुत अच्छा है और हो सकता है कि अमेरिका आगे जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बट जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया हॉलीवुड वाले इंडिया को गरीब देश बताते हैं हमेशा, इसी तरह हमें भी अमेरिका की कुछ बुराइयों को, कुछ प्रॉब्लम्स को देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन सॉल्व भी हमें ही करना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।